कुछ दिन यूं ही बीत गए। बल्लू जो अनाज लाया था वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। और फिर एक दिन सुबह सुबह, अरे बाप रे, घर में तो अब बहुत थोड़ा सा अनाज बचा है। मुझे अभी ही बाहर जाकर और अनाज लाना पड़ेगा। अच्छा है कि अभी बारिश भी नहीं हो रही, लेकिन आज संडे है और बच्चे घर पर ही हैं। उन्हें अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं एक काम करती हूँ, बच्चों को मीनू मौसी के यहाँ छोड़ दूंगी और वहाँ से आगे अनाज लेने निकल जाऊंगी। और रानू अपने घर से निकलती है और बच्चों को साथ लेकर सीधे मीनू मौसी के घर की ओर रवाना हो जाती है। थोड़ी देर बाद रानू बच्चों को लेकर मीनू मौसी के घर पहुंच जाती है। अरे रानू, आज कैसे आना हुआ बेटा? मीनू मौसी, बल्लू जी मेरी माँ का हालचाल पूछने मायके गए हुए हैं और घर में अब बहुत थोड़ा सा अनाज बचा है, इसलिए मुझे अभी अनाज लेने बाहर जाना पड़ेगा। जब तक मैं वापस आऊं, क्या बच्चे आपके पास रह सकते हैं? अरे रानू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? और वैसे भी मैं तो घर पर अकेली होकर कभी कभी बोर हो जाती हूँ। बच्चे रहेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से अनाज लेने चली जाओ। मुसीबत के समय मीनू किसी को ना नहीं कहती। मैं अकेली हूं तो क्या, मुझे भी तुम सबका साथ चाहिए। ठीक है मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लौटते समय आपके लिए भी थोड़ा अनाज लेकर आऊंगी। रानू अनाज लेने के लिए मीनू मौसी के घर से निकल गई। घने जंगल में अचानक तेज बारिश बरसने लगती है। अरे बाप रे, आज की बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अगर यहाँ इतनी जोर से बरसात है तो बल्लू जी जिस तरफ गए हैं वहां तो न जाने कितनी भयानक बारिश हो रही होगी। हे ऊपर वाले, बल्लू जी की रक्षा करना। थोड़ी देर बाद रानू की दोस्त अपने बच्चों के साथ रानू से मिलने उसके घर आ जाती है। सारे बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। क्या बात है रानू, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बहनों, बल्लू जी मेरी माँ से मिलने यहाँ से बहुत दूर बर्फीले पहाड़ों की तरफ गए हैं। मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई हैं। न बल्लू जी को गए बहुत दिन हो गए, ना जाने वो कब वापस आएंगे। उनके बिना मैं और बच्चे अकेले पड़ गए हैं। अरे रानू बहन, तुम चिंता मत करो। बर्फीले पहाड़ यहाँ से बहुत दूर है और ऊपर से बारिश का मौसम भी चल रहा है, इसीलिए उन्हें देर हो गई होगी। वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। हाँ रानू, बुलबुल ने बिल्कुल सही कहा। और बल्लू भैया के वापस आने तक तुम एक काम क्यों नहीं करती? हमारे जंगल में बारिश की वजह से बहुत सारी नई नई सब्जियां आई हैं। तुम हमारे साथ बाजार में उन सब्जियों को बेचने चलो। इससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा दिन भी कट जाएगा। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक बच्चे स्कूल में रहेंगे मैं तब तक बाजार में सब्जियां बेचूंगी। तुम सब तो हो ना मेरे साथ। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? तीनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बल्लू तेज बारिश से बचते हुए कभी किसी पेड़ की ओट में छुपता तो कभी शिकारी पंछियों से सावधानी से बचकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।